परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आइए आज हम जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा जीवन सब तरफ से कैसे स्वस्थ, सुंदर, प्रसन्न, निश्चिंत, निर्भय बने। आखिर यही तो सबकी ज़रूरत है, यही तो सबकी मांग है। कोई धन कमाता है तो सुखी रहने के लिए, परिवार बसाता है और बच्चों को जन्म देता है, व्यापार करता है, खेती करता है, शादी करता है, कुछ भी करता है तो उसके उद्देश्य में क्या है? सुखी रहना। अगर उसे पता चल जाए कि खेती करने से सुख नहीं मिलेगा तो खेती छोड़ देगा। उसे पता चल जाए कि व्यापार करने से सुख नहीं मिलेगा तो अच्छे खासे व्यापार को भी छोड़ देगा। जिसे पता चल जाता है कि घर में रहने से सुख नहीं है तो घर को छोड़ देता है, सन्यासी हो जाता है। और जिसे पता चल गया कि शादी करने से सुख नहीं है, शादी छोड़ दिया। और जिसे पता चल गया है कि शादी ना करने से सुख नहीं है तो शादी कर लेता है। तो ये संसार ऐसा ही है कि जो कुछ करते हैं वो सब सुख के लिए करते हैं। अब ये बात अलग है कि करते तो हैं सुख के लिए, लेकिन अगर वो जानकारी सही नहीं है तो उल्टा हो जाता है फल, बात उल्टी हो जाती है और सुख के नाम पर फिर दुख आने लगता है। यद्यपि व्यक्ति पीता है सुख के लिए शराब, लेकिन अब दुख निकल आता है, उसी में तबाही आ जाती है, गरीबी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। जुआ खेलता है सुख के लिए, लेकिन अब बर्बादी आ जाती है। चोरी करता है सुख के लिए, लेकिन आजीवन कारावास हो जाता है। तो ये उल्टी सोच है, और ये उल्टी सोच केवल एक दो बात में नहीं है, बहुत बातों में है। व्यक्ति क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह करता है, वह भी सुख के लिए ही करता है। आखिर कोई किसी को डांटता है, क्रोध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, यही मानता है ना कि इसको मैं डांट दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा और इसको मैं दबा दूंगा तो मैं इसको जीत लूँगा। लेकिन उस जीत में वो दुख सामने आ जाता है। इसलिए हम अच्छे ढंग से यह पहचानें कि सुख कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी। अच्छे स्वभाव की, अच्छे विचारों की, अच्छे व्यवहार की कमाई करने से ही दुख मिटेगा और शांति मिलेगी। इसलिए अच्छी कमाई करें। जब तक अच्छे गुणों की, अच्छे विचारों की कमाई नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे। आइए इस पर चर्चा करें कि जीवन को सुखी बनाने के लिए वो बिंदु कौन कौन से हैं। 4 बातें हैं। इन 4 बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि कैसे हम खुशहाल बने। पहली बात है अच्छे स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति। दूसरी चीज़ है उचित धन की प्राप्ति। और तीसरी चीज़ है पारिवारिक प्रेम, समता, सुमति, एकता और संगठन। और चौथी चीज़ है मन की शांति। इन चारों की बड़ी ज़रूरत है और ये स्वयं के कमाने से होगा। जब तक इन चीज़ों में हम मेहनत नहीं करेंगे, इसकी कमाई नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को सबको ध्यान देना चाहिए, इसकी कमाई होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है उचित धन की प्राप्ति। धन, देखो धन बहुत ज़रूरी चीज़ है। धन के बिना ना खेती कर सकते हैं, ना धन के बिना व्यापार कर सकते हैं, ना धन के बिना बाल बच्चों को हम संपन्न बना सकते हैं। मतलब किसी भी दिशा में आगे बढ़ना है, उन्नति करना है तो धन चाहिए। लेकिन अब धन के नाम पर आप नाजायज़ ढंग से धन कमाएंगे, किसी को सता करके धन कमाएंगे, गलत तरीके से व्यापार करेंगे तो धन तो आ सकता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है।
जो माताएं अपने पतियों को धन कमाने के लिए बहुत प्रेरित करती हैं, बहुत प्रेशर डालती हैं, और वो जिस किसी प्रकार से भी धन कमाने लगता है तो धन तो आ जाएगा, लेकिन वे अपने पति के हाथ पैर में हथकड़ी और बेड़ी भी देखने के लिए तैयार रहें। पत्नी केवल पत्नी नहीं है, वो घर के धर्म और अर्थ दोनों की व्यवस्थापिका है। अर्थ की व्यवस्था तो करती ही है, लेकिन धर्म की भी व्यवस्था करती है। घर में बच्चों को कैसे धर्म के पथ पर आगे बढ़ाया जाए, पति को कैसे सदाचार सन्मार्ग में लगाया जाए, यह सब एक गृहिणी का कर्तव्य है। एक गांव में एक ग्वाला रहता था और वो भैंस पालता, दूध होता था और दूध की बिक्री करता था, उसी से गुजारा होता था। लेकिन केवल गुजारा होता था, कुछ विशेष कमाई नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी थी, पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हारी कमाई में कुछ इकट्ठा नहीं हो पा रहा, मेरी सहेलियों के हाथ में, पैर में, कमर में, नाक में, कान में इतने इतने आभूषण हैं और तुम तो मेरे लिए कुछ आभूषण बनवा ही नहीं सके। मेरा तो दुर्भाग्य है, मेरे पिता भी कैसे तुम्हारे घर जैसे कुआं में मुझे फेंक दिए और जहाँ की मुझे कुछ भी शौक श्रृंगार की व्यवस्था ही नहीं हो रही है। ग्वाला ने कहा कि भाई घबराओ मत, समय से जब पैसा हो जाएगा तो हम बनवा देंगे। लेकिन ग्वालिन के मन में संतोष ना हुआ, कहा तुम्हारी कमाई में नहीं अटेगा, अब मुझे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 10 लीटर दूध होता था, तो अब वो 5 लीटर रोज़ पानी मिलाने लगी उसमें और कहती है कि ठीक है बेच लाओ। अब 15 लीटर दूध हो गया और जब 15 लीटर का पैसा आने लगा तो रोज़ वो 5 लीटर का पैसा अपने पास रख लेती थी। 10 लीटर दूध के पैसे से घर चलता था। ऐसा करते करते कुछ महीने बीते तो एक मोटी रकम इकट्ठी हो गई ग्वालिन के पास, और जब पैसा हो गया 2-4 हज़ार रुपये, तो एक दिन लखनऊ गई ज्वेलरी के यहाँ और उन्होंने सोचा कि आज मैं नाक की नथनी बनवाऊंगी सोने की, ताकि लोग देखें कि हाँ ये भी धनी हैं, ये भी सोना चांदी वाली हैं। और वो बनवाई और पहन करके घर घर में कई जगह घूमी, तो लोगों ने पूछा कि अरे बहन ये कब बनवाई, तब वर्णन करती तो बड़ा उसको आनंद आता है। अरे जानती हो कितनी कमाई के बाद, कितनी मेहनत के बाद मैंने इसे बनवाया है। बहुत खुश थी। एक दिन नदी में अपनी सहेलियों के साथ नहाने गई और डुबकी लगाई तो एक मछली आई और एक बार में देखी तो वो जान गई कि ये कुछ खाने की चीज़ है चमकती हुई। दोबारा जब डुबकी लगाई तो आसे पास मछली थी, एक ही बार में पकड़ करके जो झपटी की उसकी नाक फट गई और नथनी को लेके चली गई। अब वो रोती चिल्लाती बाहर निकली और कहती है बहनों पानी का पैसा पानी में, नाक गई बेईमानी में। तो अब देखो पैसा भी आया, उसका उद्देश्य भी पूरा हुआ, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिलता है। गलत तरीके से अगर कोई कदम हम उठाएंगे धनी बनने के लिए तो वह तरीका अच्छा नहीं होगा, इससे दुख और बढ़ जाएगा, परिणाम दुखद हो जाएगा, परिवार खराब हो सकता है। इसलिए जायज़ तरीके से हमें धनी बनना चाहिए और धन का उचित उपयोग भी होते रहना चाहिए। लोग धन तो कमाते हैं, आज धन लोगों के घर में हो जाता है। मेहनत किए, कुछ उपाय लगाए, खेती व्यापार नौकरी आदि में बचत किए तो पैसा आ जाता है। लेकिन अगर उसको हम बटोर बटोर करके धरते चले गए, सही पथ में सही दिशा में उसका उपयोग नहीं किए तो फिर वो अनर्थ करेगा। इसलिए ये पैसे आने और जाने की चीज़ है। जैसे घर में हवा आवे और जाए, हवा आती है और जाती है तो इससे हवा का तो कोई नुकसान होना नहीं है और घर में शुद्ध वातावरण बना रहेगा, घर में रहने वाले स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही ये पैसा आने और जाने वाली चीज़ है, कोई दबा के रखेगा तो अनर्थ होगा किसी ना किसी ढंग से। इसीलिए कहा गया है लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, करई निरादर जेठ की 3 मचावें शोर। धन के 4 पुत्र हैं,
सबसे पहले धर्म है, और दूसरा अग्नि, तीसरा राजा, और चौथा चोर है। तो अगर निरादर करेंगे जेठ का, धर्म का निरादर करेंगे, धर्म परमार्थ में धन को खर्च नहीं करेंगे, तो फिर आग लग जाएगी। आग लग करके लोगों का धन किसी ना किसी ढंग से वो नष्ट हो जाता है। बहुत दिन से जोड़ रखे थे, लेकिन सब जल करके खाक हो गया। और अगर जेठ का निरादर करेंगे, जेठ मतलब धर्म में नहीं लगाएंगे, तो फिर एक ना एक दिन हमारा शरीर छूट जाएगा, और बैंक में जमा है तो, ज़मीन में गड़ा है तो, किसी को कर्ज रूप में दिए हैं तो, वो सब जहाँ के तहाँ रह जाएगा। कितने लोग शरीर छोड़ के चले गए और बैंकों में पैसा जहाँ के तहाँ पड़ा रह गया, और सब सरकार का हो गया, तो राजा का हो गया। अथवा धर्म परमार्थ में खर्च नहीं करेंगे तो चोर आकर के लूट ले जाएंगे। इसलिए धन को परमार्थ में लगावें, धर्म में लगावें। धन को धर्म में लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सार्वजनिक सेवा में लगाओ। कहीं सार्वजनिक सेवा हो रही है, रोड बन रही है, बिजली का काम कहीं हो रहा है, या और किसी ढंग से किसी की सहायता करना है, तो वहाँ लगा दो। सबके काम आएगा, सब लोगों का हित होगा उसमें, हमारा भी होगा। दूसरा है दीन दुखियों की सेवा में। कोई लूले लंगड़े हैं, कोई अपाहिज है, कोई गरीब है, कोई दीन लाचार है, उसको दे दो, थोड़ा सा उसकी सहायता कर दो किसी ढंग से। वो भी हमारा भी भाई बंधु है, वो लाचार है, असमर्थ है, उसके दिन ऐसे आ गए हैं, तो हम थोड़ी सी सहायता कर दें, मदद कर दें। तीसरी जगह जो है वो बहुत ऊंची है, वो है पुण्य आत्माओं में लगाएं। पुण्य आत्मा जो त्याग, ज्ञान, वैराग्य, साधना में लगे हैं, वो धन नहीं कमा रहे हैं, वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो नौकरी खेती नहीं कर रहे हैं, उनका आत्मोन्मुख होना, साधना करना ही उनका सबसे बड़ा व्यापार है। और उस व्यापार से वो रुपए तो नहीं कमाते हैं, लेकिन वह चीज़ कमाते हैं जिससे उनका तो जीवन मंगलमय होता ही है, बल्कि उस कमाए हुए उस धन से वे संसार का भी मंगल कर रहे हैं, संसार में शांति की व्यवस्था कर रहे हैं, और सबको सन्मार्ग दिखा रहे हैं। तो उनके लिए भौतिक थोड़ी सी ज़रूरत होती है, उनको कमी तो नहीं है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा है या है कुछ अपनी कमाई का, तो कुछ उधर खर्चा करें। अगर संतों को देंगे या और भी किसी सार्वजनिक पुण्यात्माओं की सेवा में लगाएंगे, तो वहाँ भंडारा होगा, अनेक भक्त लोग जाएंगे, उनकी सेवा की व्यवस्था होगी, उनके भोजन की व्यवस्था होगी, वहाँ दरी खरीदने की या और भी निवास व्यवस्था। तो इससे सबको धर्म परमार्थ में आगे बढ़ने की, सत्संग सुनने की, एकत्रित होकर के परमार्थ यात्रा करने में सरलता हो जाएगी। तो इस ढंग से भी धन का सदुपयोग करने का ये तरीका है। लेकिन ऐसा ना करके कितने लोग हैं बटोर बटोर के रखना जानते हैं, उपयोग नहीं। वो ला जानते हैं, दा नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति था, वो भूलवश एक कुएं में गिर गया। साधारण सा गड्ढा था, वो 7-8 हाथ का, और उसमें गिर गया। चोट वोट नहीं लगी, तो लेकिन महाकंजूस था। तो कुछ आवाज़ लगाया तो लोग आए, तो लोगों ने कहा कि लाओ हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। तो वो देना तो कभी जाना नहीं, तो सोचा कि मैं दे दूं, तो हाथ नहीं दिया। हाथ नहीं दिया तो लोग निकाल ना सके। तो एक समझदार व्यक्ति कहा कि हाँ, ये ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो उसने कहा कि ले हाथ। जैसे ले कहा तो हाथ अपना फैला दिया, अब पकड़ लिया उसका हाथ, वो खींच लिया। तो इसीलिए कुछ लोग होते हैं, वो दा नहीं जानते हैं, वो ला जानते हैं। और जब वो कहे कि ले हाथ, तो हाथ दे दिया, हाथ पकड़ लिया उसका, निकल आया आगे। इसी प्रकार हमको भी इस अज्ञान, मोह, आसक्ति के कुएं से निकलना है, तो हम देना सीखें। हाथ दे दें, आराम से निकल आएंगे। अब नहीं तो फिर दूसरा तरीका किसी को अपनाना पड़ेगा। तो देना वाला काम ज़्यादा अच्छा है, कंजूसी नहीं, उदार बने, देना सीखें। देखो पूरी प्रकृति दे रही है, केवल रुपया देना ही देना नहीं है। हमारे पास रुपया है तो रुपया दें, और चीज़ है तो चीज़ दें, समय है तो समय दें, नहीं तो शरीर से कुछ सेवा करें, और नहीं तो कम से कम वाणी से तो मीठा वचन तो दें। लोग कितने दरिद्र हो गए हैं कि मीठा बोल नहीं पाते हैं।
चीज़ नहीं दे सकते, ज़मीन नहीं दे सकते, रुपया नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं, भोजन नहीं दे सकते, अरे भाई कम से कम ज़ुबान से मीठा बोलना तो दो। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मित्रों में, संगी साथियों में मीठा बोलना सीखें। लोग कितने दरिद्र हो गए हैं वाणी के भी कि अपने ही घर में अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, अपने पिता से, अपनी सास से, अपनी बहू से, जेठान देवरान से मीठा बोल नहीं पाते हैं। अब बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे गुर्रा कर, तमक कर, क्रोधपूर्वक, आवेशपूर्वक, व्यंगपूर्वक, और इससे घर खराब होता है, व्यवहार खराब होता है, अगले के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, अशांति आती है। ये वाणी को सहज ना समझें। जैसे तालाब में आप एक पत्थर डालते हैं तो पत्थर तो यहाँ डालते हैं, लेकिन उसकी तरंग दूसरे छोर तक चली जाती है। इसी प्रकार घर में एक व्यक्ति, पति ने पत्नी से कटु बोल दिया तो उसका प्रभाव बेटे के पास, पिता के पास, नैहर में, ससुराल में और कहीं कहाँ कहाँ पहुँच सकता है ना। इसलिए सदैव अच्छी वाणी बोलें और देना सीखें। देखो ये हवाएं दे रही है, सूरज चांद दे रहे हैं, सूरज देना बंद कर दे तो क्या हाल होगा। एक दिन नहीं, एक घंटे के लिए सूरज पूरी तरह से अपनी शक्ति को देना बंद कर दे, गर्मी देना बंद कर दे, तो ये पृथ्वी चारों तरफ से बर्फ़ से ढक जाएगी। यहाँ पर प्राणी ही नहीं, ये सारी वनस्पतियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। सूरज दे रहा है, चांद दे रहा है शीतलता, प्रकाश, पशु पक्षी दे रहे हैं, गायें दे रही, वनस्पतियाँ दे रही, हवाएं दे रही, ये धरती मौन हो करके दे रही है, हमें आधार दे रही है, अनाज दे रही है, और ये बदल, ये मौसम दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? सोचें हम क्या दे रहे हैं इस संसार को, समाज को। हम लोग तो क्रोध देते हैं, विवाद देते हैं, अहंकार देते हैं और तनाव देते हैं। इसलिए अच्छी चीज़ें दें। मैं कह रहा था कि सुखी बनाने के लिए जीवन को धन की ज़रूरत है, तो धन की व्यवस्था करें, और धन की व्यवस्था के लिए हम मेहनत करेंगे, उचित तरीके से कहीं भी मेहनत करेंगे, खेत में करें, घर में करें, ऑफिस में करें, दुकान में करें, व्यापार में मेहनत करें और सही विचार उद्देश्य रख करके करेंगे तो जीवन गुजर के लिए पैसों की कमी नहीं रहेगी। जो मेहनत नहीं करता है उसका पेट भर जाता है किसी ना किसी ढंग से, तो हम लोगों को क्यों नहीं होगा। और फिर बिना मेहनत किए तो बहुत हानि भी है ना। मेहनत करने से सबको बहुत लाभ है, इसलिए खूब सबको श्रमशील रहना चाहिए। श्रम करने से कई फायदे हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, श्रम करने से अगले का मन खुश रहता है, श्रम करने से अपना मन प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति घर में मेहनत करता है वो खुश रहेगा, और श्रम करने से घर की उचित व्यवस्था होती रहती है। अगले के दिल को हम जीत सकते हैं सेवा के बल पर। सेवा करना चाहिए। देखो श्री राम और श्री हनुमान, इन दोनों में कौन स्वामी और कौन सेवक है? श्री राम जी स्वामी हैं और हनुमान जी सेवक हैं। लेकिन मंदिर किसके ज़्यादा हैं, हनुमान जी के कि राम जी के? हनुमान जी के हैं ना, तो राम जी के क्यों नहीं ज़्यादा हैं? सेवक का पद ज़्यादा बड़ा होता है। और हनुमान जी का तो गली गली में, गांव में कई मंदिर मिल जाएंगे। नहीं मंदिर मिलेंगे तो एठो पत्थर को पोत पात करके सिंदूर से धर दिए, कहीं जय हनुमान जी की। तो क्योंकि हनुमान जी का पद अपने आप में बड़ा है, वो स्वामी सेवक थे, सेवा के बल पर सबके दिल को जीत लेते हैं। हम लोग भी सेवक बने और सेवा करेंगे तो देखो, एक चाइना में एक बहुत बड़े संत हुए हैं लाओ त्से। लाओ त्से ने कहा है कि नारी का उदाहरण दिया है, नारी सेवा के बल पर सबके दिल को जीत लेती है। और फिर उन्होंने नारी का उदाहरण पानी से दिया है। पानी कैसा होता है? पानी ऊंचे पर नहीं जाता है, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे पहुंच जाता है, और अपना अस्तित्व तो अगर वो बाल्टी वाला है तो बाल्टी में ही नहीं, वो लोटे का भी रूप धारण कर लेगा, वो गिलास का भी रूप धारण कर लेगा, वो थाली का भी, वो चम्मच का भी, उंगली का भी रूप धारण कर लेगा, और वहाँ से भी निकलेगा तो एक बारीक से बारीक जगह में चला जाएगा, और वहाँ भी पहुँच करके सबका पोषण करता है। ऐसे नारी एक माँ का भी रूप है, पत्नी का भी रूप है, भाभी का रूप है, बहन का भी रूप है, बेटी का भी रूप है, दादी का भी रूप है, और हर रूप में वो सबकी सेवा कर लेती है और सबको प्रसन्न कर लेती है, और हर रूप में अपने को एडजस्ट कर लेती है। हम भी वही बने। नारियों को तो लोग
अबला कहते हैं, लेकिन नारियों से शिक्षा लीजिए कि कितना उनके गुण है। हाँ, आज पढ़ लिख करके कुछ अहंकार ज़्यादा थोड़ा करने लगी हैं कहीं कहीं, ये गलत बात है। अपने गुणवत्ता को अगर पहचानेंगी तो अहंकार की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और नारी समाज की व्यवस्था करने वाली है, परिवार का हर प्रकार से एडजस्टमेंट करने वाली है, बच्चों को संस्कार देने वाली है, पति को सब प्रकार से मजबूत सबल और कल ड्यूटी जाने लायक बनाने वाली है। कल उसको ड्यूटी जाना है और आज से ही उसकी खाने की चिंता करती है, दवाई की चिंता करती है, गाड़ी की चिंता करती है, कपड़े की तैयार करती है। उसको जाने योग्य कौन बनाता है? तो हर प्रकार से बच्चों को, पति को, सास ससुर को, एक बेटा है और एक बहू है। अगर सास या ससुर बीमार पड़ जाए तो बेटा को तो पता नहीं होगा कौन सी दवाई पिताजी खाते हैं। बेटा को ये भी पता नहीं है कि ये भात पसंद करते हैं कि चावल पसंद करते हैं, कौन सी सब्जी पसंद करते हैं ससुर जी या सास जी। बहू को सब पता है। यहाँ तक उसको ये भी पता है किस जगह पर वो बैठ करके खाते हैं, वो पीढ़ा पर बैठ के कि चटाई पर बैठ के खाना पसंद करते हैं। बहू को ये भी पता है दवाई किस समय खाते हैं, किस गिलास में वो पसंद करते हैं पानी पीना, कौन सी छोटी या बड़ी थाली पसंद, बहू को ये सब पता है। और फिर भी लोग बेटों के गीत गाते रहते हैं, बहू का यश नहीं गाते हैं। इसलिए मैंने ये बताया कि परिवार में धन और धन कैसे आवे, ये जब संस्कार आएंगे, जब प्रेम आएगा, जब सद्बुद्धि आएगी, तब सब आएगा। दूसरी चीज़ है कि धन के बाद शरीर का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की सबको ज़रूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहता हो कि हम बीमार रहें। कोई चाहता है बीमारी? इसमें क्या बीमारी चाहता हो तो हाथ उठाएं। सब लोग यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें। लेकिन भाई स्वस्थ रहने का तरीका कितने लोग अपनाते हैं? सादा सुपाच्य भोजन करने से स्वस्थ रहा जाता है कि बीड़ी सिगरेट शराब पीने से स्वस्थ रहा जाता है? लेकिन देखो कितने लोग हैं जो बीमारी वाली व्यवस्था खूब करते रहते हैं। अगर गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते, शराब पीते हैं, तो हम बीमार होने की व्यवस्था कर रहे हैं और गरीबी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना करें। अपने शरीर की जिम्मेदारी व्यक्ति के खुद की है। कोई कितना भी हमदर्द हो, हमारा सहायक हो, चाहे वो पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, वो हमारा उतना ख्याल नहीं कर सकता है जितना हम अपना कर सकते हैं। इसलिए सबको अपने स्वास्थ्य की और शांति की चिंता करना चाहिए। हमें अपने शरीर का डॉक्टर खुद बनना चाहिए। हमें हमारा पेट कितना पचाता है ये पहचाने हम। अब 2 रोटी पचा पाते हैं, लेकिन आए दिन लोग भूल करते रहते, सब 2 नहीं 3-3 बार खाते हैं। और कितने लोग हैं कि सप्ताह में 1 या 2 बार तो भूल ज़रूर कर जाते हैं कि ज़्यादा खाए और पेट से परेशान होते हैं। एक सज्जन थे हमारे गुरुदेव जी, एक आश्रम में थे, तो एक सज्जन रहे, तो आए और गुरु जी के सामने ही लेट गए। कहीं यहाँ क्यों लेट गए? चटाई ऐसे बिछी थी, आए लेट गए। कहीं यहाँ क्यों लेट गए? कि साहब ज़्यादा खा लें। कहा ज़्यादा क्यों खा लिए? कि साहब का करी नीक लागत है। अब ज़्यादा खा लिए, नीक लागत है, ज़्यादा ठूस के खा लिए। अब पेट फूल रहा है, ना लेटे रहा इस, ना बैठे रहा इस, ना खड़े रहा इस, अब परेशान। तो ऐसा खाने से कौन फ़ायदा? 1-2 मिनट के स्वाद लेने में उनका 4-6 घंटा परेशानी में बीतता है। वो कौन सी समझदारी की बात है? और एक सज्जन थे जो पंडित जी थे, वो गुरु जी के पास आए, बैठ गए भद्द से, मोटे मोटे रहें। कहें पंडित जी भोजन हुआ? कहें अरे क्या भोजन हुआ, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन के कही। भोजन में वही सूखा रूखा रोटी मिल गया। अब घी दूध दही बड़े हो गए और वे छोटे हो गए। अब उनको घी दूध, कितने लोग अरे वो चटनी नहीं मिली, आज भोजन का आनंद ही नहीं आया। अब यही सब खा खा करके लोग अपने पेट को ख़राब करेंगे और स्वास्थ्य को ख़राब करेंगे, और यही जिप चटोरी में अपनी बड़ी हानि कर बैठते हैं, अपना नुकसान करते हैं। इसलिए उचित रूप से खान पान और स्वास्थ्य को समझ करके अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को अच्छे ढंग से पहचान करके हमें जीवन की स्वास्थ्य की व्यवस्था करना चाहिए। मैंने तीसरी बात ये कहा कि पारिवारिक प्रेम, सबको अपने परिवार में प्रेम की व्यवस्था करना चाहिए।
सुमति रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान। साधु संत गुरु भक्ति लेवै मोक्ष महान। परिवार में प्रेम होना चाहिए। प्रेम के बिना सब बेकार होता है। संगठन और प्रेम की कमाई और आपस में मेल मिलाप, हंसी खुशी, ये सुंदर बर्ताव, यही तो हमारे जीवन का उज्जवल भविष्य है और यही जीवन को हमें सुगठित बनाने का तरीका है। और लोग जीवन को नहीं समझ पाते हैं, कैसे खुश होकर के सुखपूर्वक हमें अपने जीवन को गढ़ना चाहिए, बनाना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं। परिवार में प्रेम होना चाहिए और प्रेम को लोग कायम रख नहीं पाते हैं। लोग थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के तनाव में आते रहते हैं, कलह में, झगड़ा में, वैर विरोध में वो आ जाते हैं। भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान में आपस में जब कभी देखते हैं तनाव में लोग भरे रहते हैं, उत्तेजना में पड़ते रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के सास बहू में आजकल खूब गल फुलौल चलता रहता है। सास की बात को बहू नहीं सह पाती, बहू की बात को सास नहीं सह पाती हैं। ऐसे भाई भाई में एक दूसरों के साथ बैठ नहीं पाते, खा नहीं पाते, एक साथ दो भाई बैठ करके भोजन नहीं कर पाते हैं। वो तनाव में थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के वो कलह उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए आपसी प्रेम, संगठन, सुमति, मेल मिलाप, हंसी खुशी, ये बनाए रखना, यही तो अच्छी समझ और अच्छे विचार की ज़रूरत है। और यही नहीं कर पाने से घर खराब हो जाता है। चीज़ों की कमी हो ऐसी बात नहीं है, समझ की कमी बनी रहती है। इसलिए हमें घर परिवार को, व्यवहार को, जीवन को हमें सुखी बनाना चाहिए। कैसे जीवन को हमें खुशहाल बनाना है, इन चीज़ों को जब तक हम अच्छी समझदारी और सत्संग तथा संतों का सानिध्य और बड़े बुजुर्गों की सद्बुद्धि नहीं अपनाएंगे, तब तक घर परिवार में कलह होता ही रहेगा। अंतिम बात है, मन की शांति की व्यवस्था किया जाए। किसी के घर में धन खूब हो, अच्छी बात है, लेकिन धन तो खूब हो और शरीर ही स्वस्थ ना हो। कहीं पेट में दर्द, सिर में दर्द और कहीं बड़े बड़े भयंकर रोग हैं। धन तो खूब है लेकिन रोग लगा हुआ है, तो उससे कोई सुखी हो पाएगा? तो धन के साथ साथ स्वास्थ्य भी हो और स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार में प्रेम भी हो। लेकिन परिवार के प्रेम के साथ साथ शांति की कमाई करना चाहिए। और शांति की कमाई तब होगी जब हम अपने दोष दुर्गुणों को मिटाएंगे। सब तो है, धन है, स्वस्थ भी हैं हम, परिवार में प्रेम भी है, लेकिन क्रोध से फनफना रहे हैं। तो कहीं बेटा को, तो कहीं बहू को, तो कहीं पत्नी को, तो कहीं पड़ोसी को कुछ ना कुछ बोल दिए, कुछ ना कुछ कह दिए और जो घर में आग लग जाती है। अब हमारे दिल दिमाग में वो तनाव आ जाता है, कितना दुख हो जाता है। इसलिए क्रोध को, लोभ को, मोह को जीते हम। चीज़ें खूब हो जाए, स्वस्थ भी रहें और रुपया भी खूब रहे, लेकिन हमारे अंदर दोष हो, दुर्गुण हो, मोह हो, आसक्ति हो, तो हम सुखी तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन की शांति की व्यवस्था करना चाहिए। और शांति की व्यवस्था तब होगी जब हम संतों के पास जाएंगे, सत्संग में बैठेंगे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और एकांत में बैठ करके अपने ही स्वभाव का अवलोकन करेंगे। सब लोगों को, घर में रहें, दुकान में रहें, व्यापार में रहें, जो जहाँ हैं सब काम करें, लेकिन रोज़ कम से कम 1 घंटा समय निकालो। समय निकाल करके थोड़ी देर ग्रंथ पढ़िए। नहीं ग्रंथ पढ़ने का, किसी को पैर में दर्द है या आँख से दिक्कत है या और कोई अव्यवस्था है, तो मोबाइल आज सबके पास है, मोबाइल से प्रवचन सुनिए। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के प्रवचन मोबाइल में खूब भरे हैं और भी संतों के हैं। देखो, हम भी इधर कुछ वर्षों से बराबर कुछ सुंदर विचार, साहेब जी के विचार और भी विचार हमारे भी डालते रहते हैं यूट्यूब में। आप लोग उसको भी अपने अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें और सुने, बैठ करके सुने, संतों के विचार सुने और सुन करके फिर 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको बन सके ध्यान कीजिए। और ध्यान ऐसे नहीं लग जाएगा, ना ध्यान कीजिए, आंख मूंद करके अपने ही स्वभाव को देखिए। मेरे में कितना क्रोध आता है,
मैं कितना कटु बोल देता हूँ, मेरी वाणी से बेटा को कितना क्षोभ हो जाता है, पत्नी मेरी कितना पसंद करती है मेरी वाणी को। अगर जिन जिन स्वभाव, वाणी, विचार, कर्मों को लोग नहीं पसंद करते हैं और मुझे भी बाद में पछतावा होता है, तो मैं उन स्वभावों को त्याग दूँ, उस वाणी को त्याग दूँ, वैसा काम छोड़ दूँ, वैसी संगत से दूर हो जाऊँ। ऐसा ये अपने स्वभाव को सबको अवलोकन करना चाहिए। यही है आत्म अध्ययन। अध्ययन के कई क्षेत्र हैं। एक तो सद्ग्रंथों का अध्ययन भी अध्ययन कहलाता है, और एक है स्वभाव का अध्ययन, ये अध्ययन कहलाता है। एक है कि सब प्रकार से अपने संकल्पों को त्याग करके आत्मलीन हो जाना, यह है आत्म अध्ययन। तो इस प्रकार से अपने अपने स्वभाव को जीतें, समझें, परखें, सुधारें और जीवन को खुशहाल बनाएं। केवल रुपए से, केवल धन जमीन से या और पद अधिकार से कोई सुखी नहीं होता है, ये बाहर की चीज़ें हैं। बल्कि सुखी होता है सुंदर स्वभाव से, सुंदर सोच से, और अंततः सारे संकल्पों को त्याग कर आत्मा में लौट आना ही परमानंद है। यही भगवान की प्राप्ति है, यही परमात्मा की प्राप्ति है, और यह काम सबको करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।